नमो नमः विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम नीति शतक की श्रृंखला में 115वां पद्य पढ़ने जा रहे हैं। वो इस प्रकार है। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयताम अम्बोदो बहवो वहन वसन्ति गगने सर्वे अपि नेतादृशः केचित् वृष्टिभिरार्दयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचित् वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनवचनम्। इस पद्य में जो राजा भर्तहरि हैं वो इस पद्य के माध्यम से ये बता रहे कि चातक पक्षी की को कहते हुए ये समझाना चाह रहे हैं कि याचक को सर्वत्र अपना मनोरथ प्रकट नहीं करना चाहिए। रे रे चातक, हे मित्र पपिहे, सावधान मन से श्रूयताम अर्थात सुनो, क्षणम थोड़ी देर, गगने आकाश में, बहवह बहुत से, अम्बुदा बादल वसंती रहते हैं, सर्व आई सभी, एतादृशान हैं ऐसे दयाशील नहीं हैं, केचित कुछ तो वृष्टि भी वर्षा से वसुधाम पृथ्वी को आर्दयंती भिगो देते हैं, केचित और कुछ वृथा व्यर्थी गर्जंती गरजते हैं। यम यम जिस जिस मेघ को पश्यसि देखते हो, तस्य तस्य उसके पुरतः सामने दीन वचनम दीन वाणी महाब्रूहि मत बोलो। कि हे मित्र चातक पक्षी, तुम सावधान मन से क्या करो, सावधान मन से क्षण भर सुनो कि आकाश में बहुत से बादल निवास करते हैं। गगने बहवह अम्बोधा वसंती अर्थात गगन आकाश में बहुत से अम्बोधा बादल वसंती निवास करते हैं, परंतु सर्वे अयि एतादृशान है, सभी इस प्रकार के नहीं हैं। सभी बादल किस प्रकार के नहीं हैं? सभी बादल वर्षा से पृथ्वी को भिगो दे ऐसे नहीं हैं, और कुछ तो निरर्थक भी गरजते रहते हैं। न केचित कुछ वृष्टि भी वसुधाम आर्दयंती, कुछ तो अपने जल से पृथ्वी को भिगो देते हैं, और केचित कुछ जो है वृथा यानी व्यर्थ ही गरजते हैं। कुछ तो अपनी जल से पृथ्वी को भिगो देते हैं, और कुछ निरर्थक ही गरजते रहते हैं। अतः तुम जिस जिस को देखते हो उसके आगे दीनतापूर्ण वचन मत बोलो। अर्थात जिस जिस बादल को भी तुम देखते हो उनके सामने तुम क्या मत करो, दीनतापूर्ण वचनों को मत बोलो, मत कहो। इस पद्य में जो है कवि चातक के बाने मांगने वाले याचक को ये कहना चाहता है कि उससे अपना मनोरथ प्रत्येक व्यक्ति के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी लोग उसकी इच्छा पूर्ति नहीं करते। इस संसार में दो प्रकार के प्राणी बताए गए हैं। जो कुछ तो केवल कहते ही अपनी ओर से दूसरों को कुछ भी नहीं कहने देते हैं, और कुछ बिना कहे ही सब कुछ प्रचुर मात्रा में उदारतापूर्वक दे देते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह चाहे जिसके सामने अपनी दीनता हर किसी के सामने अपनी दीनता प्रकट न करे। इस जगत में सभी उदार मन वाले, उदार दिल वाले नहीं होते। कितने ही बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन कुछ देते भी नहीं हैं, और कुछ ऐसे सज्जन व्यक्ति होते हैं, अच्छे दिल वाले होते हैं, जो सामने अपनी व्यथा कहने वाले और उनसे मांगने वाले को निराशा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिलता, और कुछ बहुत कुछ देते हैं, थोड़ा सा मांगने पर भी बहुत कुछ दे देते हैं। जिस किसी के सामने जो है दीनता प्रकट नहीं करनी चाहिए, उचित व्यक्ति और उचित पुरुष से ही अपना जो है दीनता अपनी जो है याचना करनी चाहिए, ऐसा इसमें बताया गया है इस पद्य में। और अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है इसमें, और शार्दुल विक्रीडित नामक छंद है। शार्दुल विक्रीडित नामक छंद में 19 वर्णों का होता है, और सूर्यास्वैर्मस्ततः सगुर्वः शार्दुल विक्रीडितम, ऐसा करके इसका जो है लक्षण होता है, लक्षण है ये। तो इसके बाद
अगला पद्य हम पढ़ेंगे। अगला पद्य 123वां पद्य है जो आपके सामने मैं पढ़ने जा रही हूँ। ये है वचो ही सत्यम परमं विभूषणं लज्जांगनायाः कृशता कटौ च द्विजस्य विद्धेव पुनस्तथा क्षमा शीलं ही सर्वस्य नरस्य भूषणम्। अर्थात सील ही सब मनुष्य का आभूषण है। इस चौथी लाइन से अपन अर्थ इसका पहले करेंगे कि जो है सीलम ही सर्वस्य नरस्य भूषणम, अर्थात जो सील है वही सभी मनुष्य का आभूषण है। ऐसा इस पद्य के माध्यम से कवि कह रहा है कि सदाचरण या सील ही सबका आभूषण है, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। तो आगे देखिए, पहली पंक्ति में वचो ही सत्यम परमम विभूषणम, सत्यम यथार्थ वचह वचन ही सचमुच में परमम महान विभूषणम आभूषण जो है होता है। लज्जा लाज अंगनायाः नारिकाः कृशता क्षीणता कटो मध्य भाग का च और विद्या वेद आदि का ज्ञान तथा और क्षमा सहनशीलता एवं ही पुनः फिर द्विजस्य ब्राह्मण का शीलम सदाचार ही वास्तव में सर्वस्य समग्र नरस्य मानव का आभूषण होता है। कि वस्तुतः यथार्थ जो वचन है वह मनुष्य का सर्वोच्च क्या है, आभूषण है, अलंकार है। सत्यम वच ही परमम विभूषणम, अर्थात सत्य वचन यथार्थ वचन ही मनुष्य का परम आभूषण है। और लज्जा अंगनाया कृशता कटौच, लज्जा अंगनाया लाज अंगनाया नारी का कृशता क्षीणता कटौ मध्य भाग का च और विद्या वेद आदि का ज्ञान और क्षमा सहनशीलता ही एव ही ये जो है ब्राह्मण का सचमुच में जो है ब्राह्मण का क्या है, अलंकार है, आभूषण है। और सचमुच में ही शीलम जो शील है, सदाचार है, वह ही वास्तव में सर्वस्य नरस्य आभूषणम सभी मनुष्यों का आभूषण कहा गया है। यथार्थ वचन मनुष्य का सर्वोच्च अलंकार है और लज्जा स्त्री का अलंकार है। और जो क्षीणता है, पतलापन जो है ये कमर का है। और वेद आदि ज्ञान और सहनशीलता जो है ब्राह्मण का अलंकार कहा गया है। लेकिन जो सदाचार है, शील जो है, ये सभी मनुष्यों का आभूषण बताया गया है। अलंकार, श्रृंगार, सजावट, आभूषण, गहने, ये सब एक ही अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द हैं। इनसे इनके धारण करने वाले प्राणी की शोभा में वृद्धि होती है। केवल संसार में अनेक प्रकार के आभूषण हैं, केवल स्त्रियों के लिए होते हैं तो कुछ पुरुषों के लिए हैं। इस प्रकार कुछ आभूषण केवल विद्वानों के लिए ही हैं तो कुछ अन्य व्यक्तियों के लिए भी है। जैसे सत्य वचन जो है मनुष्य का सबसे बड़ा भूषण है या आभूषण है। तो लज्जा नारी का आभूषण बतलाया गया। पतलापन या कमर का है और आभूषण है। और विद्या और क्षमा करना, विद्या ज्ञान अर्जन करना और क्षमा करना जो है ये द्विजों का या ब्राह्मण का जो है ये आभूषण कहा गया है, ब्राह्मण का आभूषण। लेकिन जो ही माना निश्चय ही आया लास्ट में लाइन में कि ही यानी सचमुच में ही, शीलम जो सदाचार है ये तो सर्वस्य नरस्य आभूषणम सभी मनुष्य का आभूषण कहा गया है। तो बहुत ही अच्छा इसमें बताया गया है। और जो द्विज ब्राह्मण को कहा गया, द्विज का अर्थ है 2 बार जन्म लेने वाला। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विजय उच्यते। इस प्रकार द्विज शब्द का अर्थ जो है पढ़ा लिखा प्राणी भी है और द्विज का अर्थ 2 बार जन्म लेने वाला, यह भी अर्थ किया जाता है। तो इस श्लोक में उपजाति नामक छंद है और व्याग जो है विभूषणम जो शब्द है ये वी उपसर्ग भूष धातु भूष हलंत है इसमें और ल्युट प्रत्यय करने पर विभूषणम बनता है। लज्जा जो शब्द है लज्ज शब्द है और अंग इसके जो है ये अंग लगा और टाप प्रत्यय करने पर ये लज्जा बना।
कृषता कैसे बना ये शब्द, कृष से त प्रत्यय किया तब कृष बना, और फिर कृष के तल प्रत्यय लगाया और फिर तल के टा प्रत्यय लगाया तो कृषता शब्द बना। इसी प्रकार आगे का जो श्लोक है वो मैं पढ़ने जा रही हूँ। 125वां जो नीति शतक का पद्य है वो इस प्रकार है। इसमें जो प्रश्नोत्तर के रूप में लाभ आदि वास्तविक स्वरूप को बताया जा रहा है इसमें कि किससे क्या क्या लाभ होता है। को लाभो गुणी संगम किम सुखम प्रज्ञातरै संगति ही का हानि समच्य जो नीति निपुणता का धर्म तत्तेरति क सूरो विजेन्द्रिय प्रियतमः का अनुवृत्ता किम धनम विद्या किम सुखम प्रवास गमनम राज्यम किमा आज्ञाफलम। अर्थात लाभ है, क्या लाभ है, क का मतलब क्या और लाभ का मतलब लाभ। क्या लाभ है किससे, गुणी संगम गुणवानों का समागम होने पर, गुणवानों के समागम से जो है इस संसार में लाभ क्या है। लाभ के लिए बता रहे हैं कि गुणवानों का साथ, गुणी संगम है। लाभ क्या है, गुणों के साथ संगम करना, गुणवान व्यक्तियों के साथ रहना। असुखम किम, असुख क्या है अर्थात दुख क्या है, सुख मतलब सुख, असुख यानी दुख, दुख किम दुख क्या है। तो आगे बता रहे हैं इसमें प्राज्ञ तरई संगति ही। प्राज्ञ, प्राज्ञ कहते हैं प्राज्ञ तो कहते हैं विद्वान को, और इतरई कहते हैं इससे हटके, विद्वानों से हटके कौन, मूर्ख। तो प्राज्ञ तरई यानी मूर्खों से, संगति मेलजोल। दुख क्या है, मूर्ख व्यक्तियों के साथ मेलजोल करना या उनके साथ रहना। हानि किम, हानि कहा, हानि क्या है, समयच्युति, समयच्युति अर्थात समय का व्यर्थ समय बिताना ही हानि है। समय को व्यर्थ बिता देना ही हानि कहा गया है। निपुणता क्या, अब फिर ये पूछ रहा है कि निपुणता क्या है। धर्म तत्वेरति, जो व्यक्ति धर्म तत्व में रति करता है या उसके साथ रहता है, अनुराग रखता है, धर्म तत्व के साथ अनुराग रखता है, रति यानी अनुराग रखना, कि धर्म तत्व के साथ अनुराग रखता है वही निपुणता है। पहले प्रश्न करते हैं फिर उसका उत्तर दे रहे हैं इसमें। सूर्य क्या, तो सूर क्या है, सूर यानी वीर क्या है, कौन है, सूर्य है कह, वीर कौन है, विजितेंद्रिय, विजितेंद्रिय, जित इंद्रिय कहते हैं इंद्रियों को, विजित करना, जीतना, इंद्रियों को अपने वश में कर लेना, ये ही क्या है, ये ही वीरता है। अपनी जो इंद्रियां हैं, बताइए इंद्रियां कितनी हैं, इंद्रियां 11 है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन। मन उभयात्मक है, ज्ञानेंद्रिय में भी है और कर्मेंद्रिय से उभयात्मक कहा गया है उसको। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन मिलाकर 11 इंद्रिय को जो व्यक्ति जीत लेता है वही क्या है, विद्वान है। इसी प्रकार आगे प्रियतमा, आगे जो प्रश्न पूछ रहा है वो प्रियतमा कहा कि प्रियतमा अत्यंत प्रिय पत्नी कहा कौन है। प्रियतमा कहा, प्रियतमा कहते अत्यंत प्रिय पत्नी कहा कौन है, सबसे प्रिय कौन है, सबसे प्रिय कौन है। प्रियतमा कहा, प्रिय कौन है, अनुकूल चलने वाली स्त्री ही प्रिय है, जो कहने के अनुसार चले वह स्त्री ही प्रिय है। फिर आगे पूछ रहे हैं कि धनम किम, धन क्या है, धनम किम, धन क्या है, तो विद्या ही धन है, विद्या प्राप्त कर लेना ही धन है, जिसने विद्या प्राप्त कर ली वही धन है। तो विद्या किम, विद्या क्या है, धनम किम
धनम किम, तो विद्या ही धन है। आगे बता रहे इसका, पहले प्रश्न पूछ रहे हैं धनम किम, धन क्या है, विद्या, विद्या ही धन है। सुखम किम, फिर पूछ रहे हैं कि सुखम किम, सुख क्या है, सुखम किम अप्रवास गमनम राज्यम किम, सुखम किम कि सुख क्या है, कि परदेश में न जाना और परदेश में न जाना ही सुख है। और राज्य क्या है, आदेश की सफलता ही राज्य है, आदेश की सफलता ही राज्य का है। इस संसार में जो है सुविधा और इच्छा के अनुसार प्राणी ने अनेक प्रकार के लाभ आदि की कल्पना कर रखी, परंतु नीति शास्त्र में जो है लाभ आदि किसमें हैं इसका ये विवेचन किया गया है। दया, उदारता, अच्छे गुण वाले पुरुषों की संगति करना ही लाभ माना गया है। जो मनुष्य बुद्धिहीन है और उनके साथ रहने से सुख का अभाव हो जाता है, समय को व्यर्थ गंवाना सबसे बड़ी हानि है। हानि बताए ना, हानि क्या है, कि समय को व्यर्थ गंवा देना ही हानि है, क्योंकि एक बार बीता हुआ समय वापस फिर लौट कर नहीं आता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप को निपुण समझता है। तो वास्तविक निपुणता तभी मानी जाती है कि व्यक्ति धर्म के तत्व में के प्रति प्रेम हो, और जो इंद्रिय काम, क्रोध, मद, लोभ इंद्रियों को और इन जो 6 शत्रु कहे गए हैं, इन पर आंतरिक शत्रु गिने गए हैं, जो विजय पा लेता है वही सचमुच में वीर पुरुष है। इस लोक में प्रियतमा स्त्रियां प्राय मनमानी करती है। यदि उनके सम्मुख स्वयं की इच्छा और अपने पति की इच्छा, ये दोनों बातें उपस्थित हो तो वे अपनी इच्छा को ही प्राथमिकता देंगी। अतः कवि का कथन है कि अपने पति की इच्छा के अनुसार कार्य करने वाली ही प्रियतमा होती है। इसी प्रकार विद्या को ही वास्तविक धन स्वीकार किया गया है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। संसार के अन्य सभी धन क्षयशील होते हैं, परंतु जो विद्या रूपी धन है ये कभी खत्म नहीं होता, हमेशा वृद्धि को प्राप्त करता है। आगे ये कहा गया है कि इस विद्या से संसार के सभी विभवों की प्राप्ति होती है। मनुष्य को विदेश में नाना प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं, उनसे दुख मिलता है। अतः सच्चा सुख सुख जो है विदेश न जाना ही सच्चा सुख कहा। यदि किसी का आदेश सफलतापूर्वक माना जाए तो वह उसके राज्य अथवा आधिपत्य का सूचक है। इस प्रकार के आदर्श से ही प्राणी का वास्तविक कल्याण होता है। तो इस पद्य में जो है इस प्रकार क्या लाभ है, क्या हानि है, कौन प्रियजन है, क्या निपुणता है, इन सभी प्रश्नों का पूछे भी गए और उसका उत्तर भी साथ में दे दिया गया। तो इस पद्य में है शार्दुल क्रीडित नामक छंद है, जिसका लक्षण है सूर्यास्वैर्मस्तस्ततः सगुर्वः शार्दुल क्रीडितम, और विजितेंद्रिया विजितानि इंद्रियानि येन सह बहुब्री समास का प्रयोग किया। इसमें धर्म तत्वे जो शब्द आया, इसमें धर्मस्य तत्वम तस्मिन् सप्तमी विभक्ति है। तत्व में सप्तमी तत्पुरुष है, सॉरी समयश्च्युति षष्ठी विभक्ति, इसमें षष्ठी तत्पुरुष। प्राज्ञतरै, प्राज्ञ से इतर, प्राज्ञ कहते विद्वान को, प्राज्ञभ्य इतरै तै तत्पुरुष समास, अर्थात विद्वानों से भिन्न जो है वह मूर्ख व्यक्ति के लिए आया है। तो इसी के साथ धन्यवाद। अगली क्लास में हम अगला पद्य पढ़ेंगे। धन्यवाद।